जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संकट चौथ तिल चौथ की व्रत हम कब धारण करेंगे और हमें व्रत वाले दिन कौन कौन से नियमों का खास करके ध्यान रखनी है, जिससे हमारी पूजा में कोई भी विघ्नता ना आए और निर्विघ्न हमारा पूजा संपन्न हो। और आप लोगों के साथ मैं एक विधि शेयर करूंगी, एक नियम शेयर करूंगी। अगर आप उस नियम का फॉलो करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि साल 2024 में हमें संकट चौथ का जो व्रत है वो 29 जनवरी को धारण करना है। 28 जनवरी को नहाए खाए करना है और दिन पड़ा है सोमवार। इस दिन सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, अपना साफ सफाई करके नित्य कर्मों से निमित्त होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद आप लोग साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इस दिन ध्यान रखिएगा कि पूजा में काले और भूरे रंग के वस्त्र ना धारण करें। उसके बाद आप लोग सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। जल देने के बाद अपने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के इस व्रत का संकल्प कीजिएगा कि हे श्री गणेश भगवान, मेरा जो ये व्रत है उसे निर्विघ्न संपूर्ण कराइएगा। अगर जो भी लोग अगर इस व्रत को नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो वो केवल पूजा ही कर सकते हैं। ऐसे भी अगर नियम विधि से पूजा करते हैं तो माना जाता है कि आधा फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और इस व्रत में कितने जगह पर निर्जल और निराहार व्रत किया जाता है, कितने जगहों पर सरगी खाकर व्रत किया जाता है, तो आप अपने घर का नियम थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ खाई जाती है तो खा सकते हैं, लेकिन खाने में भी आप सिर्फ फल, दूध और पानी, चाय ये ले सकते हैं। नमक तो नहीं खाना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस दिन 29 तारीख के दिन हमें सुबह से शाम तक, जब तक पूजा ना हो जाए तब तक हमें तिल और गुड़ का सेवन नहीं करना है, क्योंकि तिल और गुड़ का भोग लगता है भगवान गणेश को। भोग लगाने के बाद आप लोग तिल और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। इस दिन 29 तारीख के सुबह में आप लोग साधारण तरीके से पूजा करके अपना व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और सारे दिन भगवान गणेश का चिंतन कीजिएगा। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप कीजिएगा। भगवान गणेश का जो मंत्र है वो है ओम गण गणपतये नमः। इसी मंत्र का हमें जाप करनी है। और अब चलिए बता देती हूँ और नियम क्या है। तो इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भगवान गणेश भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र है। इसीलिए संभव हो तो पूरे परिवार का पूजा इस दिन मंदिर में जा कर के जरूर कीजिएगा। शंकर भगवान को जल जरूर अर्पित कीजिएगा। इस व्रत में शाम की पूजा की बहुत ही खास महत्व होती है। तो चलिए अब शाम की पूजा विधि जान लेते हैं। तो शाम की पूजा में सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि चौकी ले लीजिएगा, पीढ़ा तखत जो भी आप लोग समझते हैं तो वो ले लीजिएगा। उस पर पीला कलर का वस्त्र बिछा दीजिएगा, उस पर गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान गणेश की मूर्ति हो तो मूर्ति अच्छे से पोंछ लीजिएगा, अगर फोटो है तो वो भी ले सकते हैं, तो उसको विराजमान कर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे 1 लोटा जल जरूर रखिएगा, क्योंकि उस जल से चंद्र उदय के समय जल दे सकते हैं। तो जल से भरे इस लोटे में हमें क्या क्या चीज़ डालनी है, तो काला हो या सफ़ेद हो तिल डाल दीजिएगा, गुड़ डाल दीजिएगा, रोली डाल दीजिएगा, अक्षत डाल दीजिएगा और सफ़ेद फूल डाल दीजिएगा, क्योंकि उसी जल से हमें चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। तो इसीलिए ये सब डाल करके वहाँ पे रख दीजिएगा। और गणेश जी के पास में मैं तो इस पर एक वीडियो बनाई हूँ, आप लोग उस पर चेकआउट कीजिएगा, तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो गणेश जी के पास में हमें अखंड ज्योत जलानी है, क्योंकि कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें अखंड ज्योत जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए अखंड ज्योत जला दीजिएगा। जब आप पूजा कर लें तो वहीं पे बैठे बैठे
कथा सुन ले। तो कथा सुनने के समय आप लोग हाथ में तिल और पुष्प ले लीजिएगा और कथा सुन लीजिएगा। जब वो कथा समाप्त हो जाए जब कथा समाप्त हो जाए तो उस तिल और पुष्प को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका उस दिन पीरियड आ गया है, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या होती है कि हाँ पीरियड आ गया तो हम व्रत कैसे करेंगे, तो अगर आपका उस दिन पीरियड आ गया है या 1 दिन 2 दिन पहले आ गया है, 3 दिन पर तो व्रत करते हैं लेकिन 2 दिन 1 दिन पे नहीं करते हैं, तो पीरियड आ गया है तो आप व्रत कैसे करेंगे उस दिन। तो उस दिन आप क्या कीजिएगा कि पूजा सामग्री मत छूइएगा। आपके घर में मानसिक रूप से पूजा कर लीजिएगा, मोबाइल पर कथा सुन लीजिएगा। आपके घर में अगर कोई पूजा करने वाला है तो उनसे करा दीजिएगा, या तो आपके पति कर सकते हैं या आपके घर में कोई सास ननद जेठानी देवरानी कोई भी होगी तो उससे करा लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप शहर में रहती हैं, अकेला है, तो कौन करेगा पूजा। तो आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो उससे आप लोग भगवान का दीपक जला दीजिएगा और भगवान को भोग लगवा दीजिएगा, लेकिन आप मत छूइएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कैसे करेगी। तो देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप व्रत करना चाहती है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आपका बच्चा सही है, सब चीज़ नॉर्मल है, तब तो आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। कहीं कहीं पे सरगी खा के भी रखा जाता है, तो जो प्रेग्नेंट है वो तो अपना सरगी खा लेगी, लेकिन सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, उसके बाद आप व्रत रखिएगा। नहीं तो आप मानसिक पूजा कीजिएगा और मोबाइल पर सिर्फ कथा सुन लीजिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि इस दिन हमें एक और माता की पूजा करना है, संकटा माता की, क्योंकि इस दिन संकटा माता की पूजा करना और कथा जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि संकटा माता की कथा सुनने से और भगवान गणेश की कथा सुनने से तब जाके ये व्रत पूर्ण होती है। तो इसलिए हमें संकट माता की भी कथा जरूर सुननी चाहिए। संकट माता को भी भोग में आप लोग जो गणेश भगवान को भोग लगाए हैं वही आप लोग संकट माता को भी भोग लगा दीजिएगा और श्रृंगार के सामान चढ़ा दीजिएगा संकटा माता को। उसके बाद आप लोग संकटा माता से अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, सुखद भविष्य के लिए कामना प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा। उस दिन आप लोग चंद्र उदय से पहले आप गणेश जी को भोग लगा लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जाइएगा चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए। चंद्रदेव को जब अर्घ्य दे लीजिएगा तब वहीं पे जल दे दीजिएगा चंद्रदेव को, और उसके बाद आप जहाँ खड़ा होकर के जल दे रहे हैं उसी जगह पर जल देने के बाद आप लोग 3 बार परिक्रमा कर लीजिएगा, क्योंकि चंद्रदेव की कृपा से दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखी रहता है। यदि किसी का मन अशांत रहता है, मानसिक तनाव रहता है, तो वो सब ये चंद्रदेव की कृपा से दूर होती है। किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो तो वो भी दूर हो जाते हैं। ये जो चौथ बड़ा ही फलदायी होता है। इस दिन छोटी से छोटी वस्तु का हमें दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान किया गया जो भी वस्तु हो या जो भी आप लोग दान करते हैं वो कई गुना फल आपको देता है। तो इसलिए हमें उस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। और इस दिन तिलकुट का बड़ा ही नियम होता है, तो इसलिए इस दिन तिलकुट जरूर दान करना चाहिए। अब चलिए बता देती हूँ वो कौन सा नियम है जो हमें जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी सभी मन्नतें पूरी होती है। तो भगवान गणेश से संकटा चौथ के दिन मतलब माघी चौथ के दिन आप लोग प्रार्थना कीजिएगा और संकल्प कीजिएगा कि अगर हमारी जो भी ये मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा हो सकती है, क्योंकि इंसान के अंदर में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो आपकी जो भी इच्छा होगी उसी को मन में रखते हुए भगवान गणेश से आप लोग प्रार्थना कीजिएगा और बोलिएगा कि हे भगवान गणेश, अगर मेरी ये जो संकल्प है अगर वो पूरी हो जाती है तो अगली चौथ पे मैं आपको अपने समर्थ अनुसार जो भी आप मन्नत मांगिएगा कि मैं कुछ भी करने के लिए इसी चीज़ में मैं समर्थ हूँ वो मैं कर दूँगी, तो उसी का आप लोग मन्नत मांगिएगा। तो वो जो आपकी मन्नत है वो कह करके उसके बाद जो आपको समर्थ है वो कह लीजिएगा। उसके बाद एक चुंदरी ले लीजिएगा और उस चुंदरी में गांठ लगा दीजिएगा। एक ही गांठ बांधना है और बांध करके अपनी मन्नत पूरी होने तक आपके आसपास में अगर मंदिर है तो उसमें रख दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ही रखिएगा। जब आपकी मन्नत
पूरी हो जाती है उसके बाद आप गणेश भगवान को पूरे नियम विधि से आप पूजा कर लीजिएगा। जो भी मन्नत मांगी है, वो चाहे मिठाई हो, वस्त्र हो, मतलब कुछ भी अगर वो मांगी है तो वो आप उसी चीज़ से आप लोग भगवान गणेश का पूजा कर लीजिएगा और उस गांठ को खोल दीजिएगा। और गांठ को खोलना मत भूलिएगा। जब संकल्प पूरा हो जाए, जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उस गांठ को ज़रूर खोल दीजिएगा, ऐसे नहीं छोड़ना है। नहीं तो आपको तो पता ही है, गणेश जी जितना जल्दी विघ्न हरते हैं उतना जल्दी वो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज के दिन जो भी कथा पढ़ता है या सुनता है उसे अपने बच्चे को साथ में रख करके भी कथा ज़रूर सुनानी चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चा का ही व्रत है, तो बच्चे से भी कथा ज़रूर सुनवाएं और भगवान गणेश का पूजन भी कराएं अपने बच्चे से। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जिसको भी जानकारी नहीं प्राप्त होगी तो अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो उसको भी ये सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।